नमस्ते। हम सब ने वो कहानी तो सुनी ही है ना? जिसमें एक कांच का जूता एक मामूली सी लड़की की जिंदगी बदलकर उसे राजकुमारी बना देता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या ये कमाल सिर्फ उस जूते का था या कहानी कुछ और ही है? चलिए आज इसी कहानी के उन खास मोड़ों पर नजर डालते हैं जिन्होंने एक किस्मत ही पलट दी। और यही सवाल तो इस पूरी कहानी की जड़ है। जरा सोचिए, एक जूता, वो भी कांच का, वो कैसे किसी की पहचान बन सकता है? कैसे किसी का पूरा भविष्य तय कर सकता है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही ग्रैंड मोमेंट से, एक शानदार आगमन। ये वो जादुई पल है, आप जानते हैं, जहां लगता है कि कुछ भी हो सकता है। सारी उम्मीदें, सारे सपने, सब जैसे सच होने वाले हैं। तो होता क्या है, अपनी फेरी गॉडमदर की मदद से सिंड्रेला एक राजकुमारी के रूप में उस बॉल में पहुंचती है। और ये सिर्फ एक मेकओवर नहीं था, ये उसके लिए एक जीत जैसा था। सोचिए, अपनी सारी तकलीफों को, सारी परेशानियों को पीछे छोड़कर वो बस एक रात के लिए अपनी सपनों की जिंदगी जी रही थी। लेकिन हम सबको पता है, हर जादू की एक म्याद होती है, एक डेडलाइन। और यहीं पर कहानी में आता है एक बड़ा ट्विस्ट, आधी रात की चेतावनी। अब जो माहौल इतना शानदार था, वो धीरे धीरे टेंशन में बदलने वाला है। तो वो महल में है, प्रिंस के साथ डांस कर रही है, और उस एक पल में शायद वो सब कुछ भूल चुकी है, अपनी सारी परेशानियां, अपनी असली जिंदगी। और तभी टंग टंग, घड़ी में 12 बज जाते हैं, और इसी के साथ जादू टूटने का वक्त आ गया। बस एक सेकंड में सारी खुशी घबराहट में बदल जाती है, और उसे वहां से भागना पड़ता है, फौरन। अब उस जल्दबाजी में, उस घबराहट में सिंड्रेला एक चीज पीछे छोड़ जाती है, बस एक छोटा सा सुराग। लेकिन यही वो सुराग है जो पूरी कहानी को एक नया मोड़ देने वाला है। ये जो कांच का जूता है ना, ये असल में सिर्फ एक जूता नहीं है, ये तो सिंड्रेला की पहचान का सिंबल बन जाता है। प्रिंस के लिए ये अकेला क्लू है, और दोनों की किस्मत को जोड़ने वाली, कह सकते हैं, यही वो एक धागा है। और प्रिंस को वो जूता मिल जाता है। अब उसके लिए ये सिर्फ कांच का एक टुकड़ा नहीं है, नहीं, ये एक उम्मीद है, उस मिस्टीरियस लड़की से दोबारा मिलने की उम्मीद, जिसके साथ उसने वो रात बिताई थी। तो अब कहानी का फोकस सिंड्रेला से हटकर प्रिंस पर आ जाता है, उसके जुनून पर। देखिए, उसके हाथ में अब सिर्फ एक क्लू नहीं है, बल्कि उस लड़की को ढूंढ निकालने का एक पक्का इरादा है। और प्रिंस का प्लान देखिए, बिल्कुल सीधा और सिंपल है। उसे सुराग मिल गया, अब वो उसके असली मालिक को ढूंढेगा, और इसके लिए वो पूरे राज्य की हर लड़की पर उस जूते को आजमाने के लिए तैयार है, मतलब कुछ भी करेगा। और इस पूरी खोज के दौरान एक बात तो साफ हो जाती है कि ये जूता कितना खास है। कोई भी इसे पहन ही नहीं पाता। इससे सिंड्रेला की जो यूनिकनेस है, वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है ना? और फिर आखिरकार इतनी लंबी खोज के बाद कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। वो पल आता है जब सारी पहेलियां सुलझने वाली हैं, जब सच सामने आने वाला है। जब बड़ी बड़ी औरतें कोशिश करके हार जाती हैं, तब बिल्कुल साधारण से कपड़ों में, जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी, सिंड्रेला सामने आती है। और ये पल कितनी खूबसूरती से हमें बताता है कि सच्चाई को किसी दिखावे की जरूरत नहीं होती। और फिर बिना किसी जोर जबरदस्ती के वो जूता उसके पैर में परफेक्टली फिट हो जाता है। बस यही था वो मोमेंट ऑफ ट्रूथ। पहचान पक्की हो गई, अब कोई शक शुबा बाकी नहीं था। और प्रिंस अपना वादा निभाता है। पूरी हुई, और यहीं से एक नई जिंदगी, एक नई कहानी की शुरुआत होती है। और इस तरह कहानी अपने हैप्पी एंडिंग तक पहुंच जाती है। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या सिंड्रेला की असली पहचान वाकई उस कांच के जूते में थी, या फिर वो जूता बस एक जरिया था उस लड़की तक पहुंचने का, जो तो पहले से ही खास थी? ये सवाल वाकई सोचने वाला है।